तो निम्न ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुवर कहा, कहा मैं तो मर गया था, हमने समझा कि चलो छुट्टी पा गया हूँ इस जन्म से, लेकिन प्रभु मरने के पहले मैंने एक अनुष्ठान किया था अपने मन में, किसी से बताया नहीं था। कहा वो अनुष्ठान कैसा है, क्या है? कहा गुरु मैं एक अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहता था, लेकिन मर गया तो मैंने कहा छुट्टी पा गया, अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब जिंदा हो गया तो प्रभु प्रभु उस यज्ञ को मुझे करना है। अश्वमेध यज्ञ, कैसे बोल भैया? अश्वमेध यज्ञ बताओ थे तो एक बार में बताऊंगा। तो कहा कि ठीक है यज्ञ को कर डालो। कहा हाँ गुरुवर आपकी इच्छा, और आपको मेरी जग में रहना है और आप ही को यज्ञाचार्य बनाना है। कहा ठीक है आप मेरे शिष्य हो, मैं यज्ञाचार्य बनूंगा। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ राजन। निम्न ने कहा मैं जा रहा हूँ राजन अपने स्थान को, वहां दिन निश्चित करूंगा, तब आपको आकर के अवगत कराऊंगा। चले गए वहां, दिन निश्चित किया, और दिन निश्चित करने के बाद सभी ऋषियों मुनियों को निमंत्रण भी भेज दिया अश्वमेध यज्ञ का। उसके बाद अपने गुरु के पास आए, गुरु वशिष्ठ के पास। कहा गुरुवर दिन तो रख दिया हूँ, अब अश्वमेध यज्ञ होना है। कहा बड़ी इच्छा है भैया, कब होना है? कहा महाराज बस कल नहीं परसों। कहा भैया आपने बड़ी गलती कर दिया। गुरु वशिष्ठ कहा क्या? कहा मेरे यहाँ इंद्र आया था कल, वो यज्ञ को मुझे उसकी इंद्र भी यज्ञ करा रहा है, अब उसकी यज्ञ में आज हमें जाना है। अब ये बताओ तुम्हारी जग वो मुझे पहले बुलाया है, अब पहले उसकी जग में जाऊंगा फिर आपके जग में। निम रोने लगे, नहीं गुरुवर मैं बगैर आपके मेरी जग नहीं होगी। कहा नहीं, मैंने आश्वासन दे दिया है इंद्र को, अब पहले इंद्र की जग में जाऊंगा। कहा चलो ठीक। कहा फिर टाल दो, 2-3 दिन के लिए दिन अपना टाल दो, और उसके बाद में फिर जब उसकी जग पूरा हो जाए तब तो तुम्हारी जग हो शुरू हो जाए। लेकिन निमंत्रण दे भेजने के कारण बड़ी बड़े झंझट में पड़ गए निमि महाराज। तो निमियों ने आकर के सभी ऋषियों मुनि से सलाह किया कि भैया हमारे गुरु स्वयं नहीं रह पा रहे हैं, क्या किया जाए? तो लोगों ने उन्हें एक उपाय बताया कि यज्ञ तुम शुरू कर दो, और यज्ञ का यज्ञाचार्य जो है वो गौतम ऋषि को बना लो। गौतम ऋषि को ब्राह्मण रहेगा भैया? हाँ, अब गौतम ऋषि यज्ञाचार्य बन गए, गौ चालू हो गई यज्ञ, इनकी भी व उधर इंद्र की भी यज्ञ, दोनों की यज्ञ। विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ बताएं कि इनका गौतम ऋषि बने दिया? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा था कुछ, अपने मन से बनाया, अपने मन से बनाया। जब 2 दिन पहले उनकी यज्ञ पूर्ण हुई तो गुरु वशिष्ठ अपने स्थान को आए। अयोध्या आए तो लोगों ने अवगत कराया कि आपका शिष्य निम्न है, लेकिन वो यज्ञ करवा रहा है। कहा फिर यज्ञाचार्य कौन बना है? कहा गौतम ऋषि को बना दिया है। जल के भभूला हो गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा अरे दुष्ट, मेरा अपमान कर दिया उसने, यज्ञाचार्य मुझे बनना था, मैं गुरु हूँ उसका, गौतम को बना दिया, जा रहा हूँ। क्रोधित होकर के पहुंच गए। निम्न की यज्ञ हो रही। जैसे यम ने निम्न ने देखा वैसे दौड़ करके गुरु का चरण पकड़ लिया, आओ गुरु। कहा हट दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, यज्ञ होने के 1 घंटे बाद तेरी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दे तुरंत? हाँ, कहीं जा तेरी मृत्यु हो जाएगी। दुखी हो गए निम, कहने लगा सिर उधारे है आपका श्राप, मेरी तो मृत्यु होगी। लेकिन गुरुवर आपने सोच के श्राप नहीं दिया, बिना विचारे श्राप दे दिया। लेकिन मैं भी इतना आपसे जरूर कहूंगा, श्राप तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन वाणी कह रहा हूं कि जिस क्रोधमयी वाणी से आपने मुझे श्राप दिया है,
तो मेरे मरने के 2 घंटे पूर्व पहले हाँ। आपकी ये शरीर आपसे भी छूट जाएगी। वो शराब दे दें। ओ श्राप दे दे, श्राप, आपकी शरीर भी छूट जाएगी आपसे। गुरु वशिष्ठ ने सुना इस बात को तो दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, कहा भैया मुझे निम्न ने श्राप दे दिया है। ब्रह्मा जी ने अपने योग शक्ति से देखा तो कहा भाई श्राप आपने पहले दिया है, उसने तो बाद में दिया है, और न श्राप तुम्हारी झूठ मिथ्या होगी न उसकी मिथ्या होगी, दोनों को प्राण पहले त्यागना। श्राप लग जाता है। हाँ, दोनों को प्राण त्यागना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ जी दुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, जो मेरे लायक हो बताओ। दुखी हो गए गुरु वशिष्ठ। कहा जाओ गुरु वशिष्ठ, मैं तुझे एक चीज वरदान दे रहा हूँ कि शरीर त्यागने पर पुनः जब आपका जन्म होगा तो जो ज्ञान आप में है वो स्वतः आप में फिर से हो जाएगा। हाँ, एकत्रित ना करे पड़े। हाँ, वो ज्ञान आपके अंदर स्वयं आ जाएगा। भैया जग धीरे 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 जग जो है जग खत्म होने को थी तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे पहले ही निम की जग 2 घंटे पूर्ण नहीं हो पाई थी, तैसे समाचार आ गया कि गुरु वशिष्ठ संसार से चले गए। अब जैसे जग पूर्ण हुई उसके 1 घंटे बाद निमि भी चले गए। तो गुरु वशिष्ठ के शिष्यों ने सरयू के किनारे पे ले जाकर के चंदन की चिता लगाई और उनका दाह संस्कार कर दिया अपने गुरु का। और जब निमि महाराज प्राणहीन हो गए तब गौतम ऋषि को बड़ा दुख हुआ। गौतम ऋषि कहने लगे कि अब मुझे यज्ञ में कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि मेरे यज्ञाचार्य के पीरियड में मेरे निमि की मृत्यु हो गई। अब मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, कोई मुझे यज्ञ के लिए नहीं बुलाएगा। तो कहा ठीक है, मैं निमि के शरीर को जलाने नहीं दूंगा। अब बैठ गए, कहा पुनः कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए यज्ञ का। गौतम ऋषि जी व्यास पे बैठे, व्यास आसन पर, और उनके सन्मुख जो है निम की लाश को लेटा दिया गया यज्ञशाला में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब लेटा दिया गया तो धीरे 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 अब गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, गुरु वशिष्ठ ने पहले सर्वप्रथम गात्री माता का ध्यान किया। गात्री माता प्रकट हुई, आश्वासन दिया पुत्र जो चाहोगे वही हो। धीरे उसके बाद ब्रह्म सूक्त का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, और उसके बाद में यज्ञशाला में 12 अक्षर मंत्र का जाप भी शुरू हो गया। धीरे 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 24 घंटा बीता, उधर हवन भी होने लगी। जब 24 घंटा बीत गया तो गुरु वशिष्ठ जी उठे और गौतम जी उठे और उठ के एक आम के वृक्ष के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा कि अम्रलोक के फल देवता मेरी रक्षा करो। वाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि क्या चाहते हो राजन, मांगो मुनिवर। तो कहा एक बीता आम की हरी लकड़ी मुझे आप प्रदान कीजिए। पेड़ झुक गया, गौतम ऋषि एक बीता की पतली उंगली की मोटाई एक बीता की लकड़ी को तोड़ लिया और तोड़ करके ले आए और मुख के रास्ते से निम के उदर में उस लकड़ी को डाल दिया। मुख के रास्ते से उस लकड़ी को पेट में डाल दिया। अब पुनः प्रारंभ हो गया कार्यक्रम। उसके बाद में तीसरे दिन यज्ञ का धुआं इतना गूंजा कि आकाश में अंधेरा हो गया। यज्ञ तरफ हाँ, अंधेरा हो गया और वहां उधर कार्यक्रम यज्ञ का हो रहा था। गांव के नगर के लोग जो है
यज्ञ में आए देखने के लिए क्या है, अरे निम की लाश को न जलाया गया न कुछ नहीं, क्या हो रहा कि आकाश में वही निम आम की लकड़ी जो है पेट के रास्ते से, पेट से फिर मुख के रास्ते से निकली और बच्चा बन करके आकाश में झूल रही है धुआं में। बच्चा बना ना, न छोटा सा बच्चा बना और आकाश में धुआं में झूल रहा है। तब गांव के लोगों ने कहा कि अरे गौतम ऋषि, मुनिवर, अरे मुनिवर, ये धुआं में एक बच्चा झूल रहा है। कहा अच्छा, बच्चा झूल रहा है? कहा हाँ। गौतम ऋषि आए, देखे तो बच्चा धुआं में झूल रहा है। गौतम ऋषि ब्रह्मा, वो विष्णु का सहस नाम का एक पैर पे खड़े होकर के जाप करने लगे, मंत्र उच्चारण करने लगे और एक पैर पे खड़े होकर आंचले को अपने फैला दिया और विष्णु से कहा, हे प्रभु, यही बच्चा मुझे प्रदान हो जाए। धीरे 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 2 घंटा खड़े रहे। धीरे धीरे बच्चा नीचे आया और नीचे आकर के वो गौतम ऋषि के आंचल में गिर गया। गौतम ऋषि ने उठा करके गले से लगा लिया। गले से लगा लिया, कहा हाँ, अब मुझे बच्चा मिल गया, अब निम की लाश को जलाया जाए। ये कई घंटा की प्रक्रिया रही भैया? कई घंटा की प्रक्रिया रही? 36 घंटे का। 36 घंटा। तो उसके बाद में उस बच्चे को गौतम ऋषि ने अपने प्रभाव से, वो बहुत शीघ्र ही थोड़ा समझदार भी हो गया और उसके बाद में चंदन की चिता लगी और चंदन की चिता लगी और विश्वामित्र, अरे वो निम के लाश को चंदन पे, चिता पे लेटा दिया गया। आग लगाने की बात आई, गौतम ऋषि ने कहा, बेटा तुम अपने हाथ से अग्नि लगाओ। तो निम जो है, वो गौतम जो है उठाए अग्नि को और ले जाके चिता में लगाया। इसीलिए कि उनके राजा जनक के पिता निमि महाराज कहे जाते हैं। अच्छा, निमि जो है जनक के पिता कहे जाते हैं, क्योंकि अग्निदाह निमि का उन्होंने ही किया, जनक ने ही किया। उसी बच्चे का नामकरण हुआ, जनक नाम रखा गया। उनके अभिमान के कारण से यहाँ तक का बात पहुंची। तो अब उसी बच्चे का नाम जनक पड़ा। जब जनक पड़ा तो धीरे 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 जनक जो है का जन्म हुआ और कथा इसी पे समापन है। बोलो वृंदावन बिहारी।